हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कंप्यूटर अनुदेशक टेस्ट सीरीज की 7वीं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 7। राजस्थान जीके के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो आज टॉपिक क्या है, फेयर्स, फेस्टिवल एंड फोक डांसेस ऑफ राजस्थान। पहला क्वेश्चन देखो, गौरी डांस ड्रामा इज मोस्टली परफॉर्म्ड इन विच रीजन। जो गौरी नृत्य नाटक है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़ में, मारवाड़ में, शेखावटी में या फिर हड़ौती में? कहाँ किया जाता है गौरी नृत्य नाटक जो है वो किया जाता है मेवाड़ में। अगला क्वेश्चन देखो, भवाई डांस इज फेमस फॉर। जो भवाई नृत्य है वो किस बात के लिए प्रसिद्ध है? स्वॉर्ड फाइटिंग के लिए, तलवारबाजी के लिए, बैलेंसिंग पॉट्स ऑन द हेड, सिर पर मटका बैलेंस करने के लिए, कैमल रेसिंग के लिए जो ऊंट की दौड़ है उसके लिए, या फिर हॉर्स राइडिंग के लिए, घुड़सवारी के लिए? किसके लिए भवाई डांस जो है वो प्रसिद्ध है? तो वो है बैलेंसिंग पॉट ऑन द हेड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, बाणेश्वर फेयर इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब। जो बेणेश्वर मेला है मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भील, मीणा, गरासिया या फिर सहारिया? कौन सी जनजाति के द्वारा बेणेश्वर मेला जो है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है भील जनजाति के द्वारा। अगला देखो, विच फेयर इज हेल्ड नियर द मीटिंग पॉइंट ऑफ द सोम एंड माही रिवर। सोम और माही नदियों के संगम के पास कौन सा मेला लगता है, ये आपको बताना है। पुष्कर मेला, बेणेश्वर मेला, रामदेवरा मेला या फिर नागौर का मेला? कौन सा है जो सोम और माही नदी के जो संगम है वहां पर लगता है? तो वो है बेणेश्वर मेला सॉरी। अगला क्वेश्चन देखो, विच फोक डांस इज परफॉर्म्ड बाय द कामड़ कम्युनिटी। कामड़ समुदाय द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, ये आपको बताना है। घूमर, तेरातली, भवाई या फिर चरी? कौन सा है जो नृत्य कामड़ समुदाय द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है तेरातली। अगला देखो, विच डांस इज ऑल्सो नॉन एज द फायर डांस ऑफ राजस्थान। राजस्थान का कौन सा नृत्य फायर डांस के नाम से भी जाना जाता है? चरी, जसनाथी डांस, गेर या फिर भवाई? तो जसनाथी को फायर डांस ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच फेमस फेस्टिवल ऑफ राजस्थान इज डेडिकेटेड टू गॉडेस गौरी। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध त्योहार है जो देवी गौरी यानी पार्वती को समर्पित है? गणगौर, होली, तीज या फिर दीपावली? तो वो है गणगौर। अगला क्वेश्चन देखो, विच फोक डांस इज मेनली परफॉर्म्ड बाय द भील ट्राइब आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन। भील जनजाति द्वारा फसल कटाई के बाद मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य है जो किया जाता है? गौरी, चरी, भवाई या फिर तेरातली? कौन सा किया जाता है? तो गौरी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, तीज फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विच सीजन। तीज का त्योहार मुख्य रूप से किस मौसम में मनाया जाता है? समर में, रेनी में, विंटर या फिर स्प्रिंग? तो वो मनाया जाता है मानसून यानी कि रेनी सीजन के अंदर। अगला देखो, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड वन डे आफ्टर होली इन मेनी पार्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में कई भागों में होली के एक दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? शीतलाष्टमी, गणगौर, तीज या फिर जन्माष्टमी? तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है होली के जस्ट अगले दिन बाद? तो वो है शीतलाष्टमी। अगला देखो, विच फोक डांस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज एन इम्पोर्टेंट कल्चरल हेरिटेज ट्रेडिशन। कौन सा लोक नृत्य है जो यूनेस्को द्वारा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत के रूप में क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है? कौन सा लोक नृत्य है वो ये आपको बताना है। कालबेलिया, चरी, भवाई या फिर गेर? किसको है भाई यूनेस्को द्वारा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत की जो मान्यता है वो प्राप्त है? तो किसको है? कालबेलिया नृत्य को प्राप्त है। अगला देखो, पुष्कर फेयर स्टार्ट्स ऑन विच हिंदू मंथ। पुष्कर का जो मेला है किस हिंदू महीने में शुरू होता है? चैत्र, कार्तिक, श्रवण या फिर भाद्रपद?
कौन सा महीने में शुरू होता है भाई पुष्कर का मेला? तो वो शुरू होता है कार्तिक के महीने में। अगला देखो, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? जो इनमें ये जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, इनमें से कौन सी जोड़ी जो है वो सही है? कालबेलिया स्नेक चार्मर कम्युनिटी यानी कि सपेरा जाति, भवाई कैमल रेस यानी कि ऊंट की दौड़, घूमर मैन ओनली, या फिर चरी स्वॉर्ड डांस तलवार नृत्य? कौन सा जो पैर है इनमें से सही है? तो वो है पहला, कालबेलिया सपेरा जनजाति के लिए। अगला देखो, विच डांस इज मेनली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग सोशल सेलिब्रेशन बाय वुमन? महिलाओं द्वारा सामाजिक समारोह में मुख्य रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है, ये बताना है। घूमर, गेर, गौरी या फिर फायर डांस? कौन सा किया जाता है महिलाओं द्वारा? तो घूमर किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला देखो, विच डांस रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ द कालबेलिया कम्युनिटी? कौन सा नृत्य है जो कालबेलिया समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली को दर्शाता है? कालबेलिया, भवाई, चारी या फिर गेर? कौन सा है? तो कालबेलिया जनजाति के लिए कालबेलिया नृत्य जो है पारंपरिक जीवन शैली को दर्शाता है। अगला देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द डेजर्ट फेस्टिवल? कौन सा जिला जो है डेजर्ट फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर या फिर अजमेर? कौन सा है भाई, कहाँ मनाया जाता है डेजर्ट फेस्टिवल? तो वो मनाया जाता है जैसलमेर के अंदर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 17th क्वेश्चन देखो, विच एनिमल रेस इज अ मेजर अट्रैक्शन ऑफ अ पुष्कर फेयर? पुष्कर मेले का मुख्य आकर्षण किस जानवर की दौड़ होती है? हॉर्स रेस यानी घोड़े की दौड़, कैमल की यानी कि ऊंट की दौड़, बफेलो की भैंसों की दौड़, या फिर बुल रेस बैलों की दौड़? कौन सा इन चारों में से जानवर की दौड़ है जो पुष्कर मेले में मेजर अट्रैक्शन होता है? तो वो है ऊंटों की दौड़, कैमल रेस। अगला देखो, विच फोक डांस इंक्लूड्स स्टोरी टेलिंग विथ म्यूजिक एंड एक्टिंग? किस लोक नृत्य में संगीत और अभिनय के साथ कहानी भी प्रस्तुत की जाती है? गौरी नृत्य में, चरी में, कालबेलिया में या फिर घूमर? क्या होगा इसका राइट आंसर? गौरी, ऑप्शन ए। अगला देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर कैला देवी फेयर? कैला देवी का मेला किस जिले में प्रसिद्ध है? करौली में, अलवर में, टोंक में या फिर जयपुर में? कैला देवी का मेला कहाँ लगता है, कहाँ प्रसिद्ध है? तो वो है करौली में। अगला देखो, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ रबी क्रॉप्स इन राजस्थान? राजस्थान में रबी जो फसल है उसकी कटाई के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मकर संक्रांति, गणगौर, होली या फिर रक्षाबंधन? कौन सा त्योहार मनाया जाता है रबी क्रॉप्स की कटाई के बाद? तो वो है मकर संक्रांति, ऑप्शन ए, मकर संक्रांति मनाया जाता है। ये हो गए आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चंस कंप्लीट। अब कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं? करंट अफेयर्स के, जिसका टॉपिक क्या है देखो, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। देखो कौन सा क्वेश्चन है पहला, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट? ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? WHO, यूनेस्को, WMO या फिर IMF? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर WMO वर्ल्ड मीटियरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और फिर देखो IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो आपको बताना है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो है कौन सी संस्था जारी करती है इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? WMO। अगला क्वेश्चन देखो, विच गैस कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस है जो योगदान देती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? किस गैस से भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, CO2 की वजह से। अगला देखो, विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मेनली फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन पर मुख्य रूप से कौन सा जो है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है आयोजित किया जाता है? G20 समिट, COP कॉन्फ्रेंस, BRICS सुमित या फिर SCO सुमित?
इन चारों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है जो आयोजित किया जाता है किसके लिए? जलवायु परिवर्तन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपके COP, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। अगला देखो, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। जो ओजोन परत है, जो ओजोन लेयर है, उसके नष्ट होने के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जो है वो जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फिर ऑक्सीजन। कौन सी गैस है जो ओजोन परत के नष्ट होने का कारण है? कौन जिम्मेदार है भाई? तो वो है ऑप्शन सी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अगला देखो, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल को, 16 सितंबर को या फिर 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखो रीजनिंग के क्वेश्चंस, जिसका आज टॉपिक क्या है? रैंकिंग एंड ऑर्डर। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। राहुल इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो ऑफ 20 स्टूडेंट्स। व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट? राहुल जो है, जो 20 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, ठीक है, जिसमें राहुल जो है बाईं ओर से 7वें स्थान पर है। तो दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा ये आपको बताना है। 20 स्टूडेंट है तो आपको पहले से बना लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये 20 विद्यार्थी हैं। राहुल 7वीं पोजीशन पे है लेफ्ट से। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ खड़ा है राहुल। ठीक है, तो राइट से उसकी पोजीशन क्या होगी? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14th पोजीशन पर है राहुल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 14। ऐसे आपको रैंकिंग और ऑर्डर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। पूजा इज 8th फ्रॉम द राइट इन अ रो ऑफ 18 स्टूडेंट। पूजा राइट से 8वें स्थान पर है 18 विद्यार्थियों की लाइन में। तो व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द लेफ्ट? तो लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पर होगी ये आपको बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। आपको 18 स्टूडेंट ऐसे बना लेने हैं। फिर राइट से 8वीं पोजीशन पर है जो पूजा है, तो लेफ्ट में कितने बचेंगे वो आपको काउंट कर देने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 बचेंगे। ठीक है, तो 11th पोजीशन हो जाएगी उसकी लेफ्ट से। ऐसे आपको ज्ञात करना है। अगला देखो, अ स्टूडेंट इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 15th फ्रॉम द राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो? एक विद्यार्थी जो है बाईं ओर से तो वो 11वें स्थान पर है, दाईं ओर से वो है 15वें स्थान पर। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने होंगे हमको ये बताना है। ठीक है, 24, 25, 26 या फिर 27। तो देखो इसे फाइंड कैसे करना है। 11 और 15 का एडिशन कर दो, कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। फिर उसमें से एक जो है लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 25 होगा। क्यों हमने एक लेस किया? क्योंकि देखो 11th पोजीशन और 15th पोजीशन, उन दोनों पे तो एक ही स्टूडेंट खड़ा होगा ना, तो इन दोनों को एक ही काउंट किया जाएगा, इसीलिए एक लेस कर दिया। तो उसका आंसर क्या हो गया? 25। तो 25 टोटल स्टूडेंट्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। प्रिया इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो ऑफ 32 स्टूडेंट्स। 32 स्टूडेंट की रो है जिसमें प्रिया जो है वो लेफ्ट से 14th पोजिशन पर है। शी मूव्स 5 प्लेसेस टू द राइट। तो 5 प्लेस जो है वो मूव करती है राइट की तरफ। व्हाट इज हर न्यू पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट? तो अब उसकी लेफ्ट से नई पोजीशन क्या होगी ये आपको बताना है। 17th पोजीशन होगी, 18th, 19th या फिर 20th।
जो 32 स्टूडेंट की एक पंक्ति थी, ठीक है, जिसमें प्रिया जो है बाईं ओर से 14th स्थान पर है, वह 5 स्थान दाईं ओर चली जाती है, ठीक है, 5 स्थान दाईं ओर चली गई। अब बाईं ओर से उसका नया स्थान क्या होगा? तो उसका नया स्थान होगा 19th पोजीशन, ठीक है। 14th पोजीशन से जब वो 5 प्लेस आगे जाएगी तो फिर वो 19th प्लेस पर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अ बॉय इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड अ गर्ल इज 10th फ्रॉम द राइट इन अ रो ऑफ 25 स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन देम? एक जो लड़का है वो 8वीं पोजीशन पर है और लड़की जो है वो 10वीं पोजीशन पर है राइट से। लेफ्ट से तो ये लड़का 8वीं पोजीशन पर है और राइट से लड़की जो है 10वीं पोजीशन पर है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 25 स्टूडेंट है। तो लड़के और लड़की के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे ये हमें पता करना है, ठीक है। 70 कितने, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे या 9 होंगे? तो देखो बना के देखते हैं। 25 स्टूडेंट हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, ये हो गए 25 स्टूडेंट। अब लड़का जो है लेफ्ट से 8वें पोजीशन पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा लड़का, ठीक है। अब लेफ्ट राइट से जो है 10th पोजीशन पे कौन है? लड़की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10वीं पोजीशन पर लड़की है। अब इनके बीच में देखो कितने स्टूडेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट है इनके बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप बिल्कुल राइट उत्तर दे पाओगे, ठीक है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन। जनरल साइंस के क्वेश्चन में देखो टॉपिक क्या है? केमिस्ट्री का टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल और अलॉयज। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कमरे के जो तापमान पर है कौन सा धातु जो है वो तरल स्टेट में होता है, तरल होता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है? आयरन, मर्क्यूरी, कॉपर या फिर सिल्वर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है हमारे जो नॉर्मल कमरे का जो तापमान होता है उसमें वो लिक्विड की फॉर्म में रहता है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल? निम्नलिखित में से कौन सा है जो धातु है? सल्फर, आयरन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन? कौन सा है भाई? आयरन है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स? किस धातु को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं? कॉपर, सल्फर, कार्बन या फिर ब्रोमाइन? तो किससे बनाए जा सकते हैं भाई? पतले तार में बनाया जा सकता है उस धातु को, तो वो है कॉपर। कॉपर के तार बनाए जा सकते हैं पतले पतले, बिल्कुल सही है। अगला देखो, मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड आर कॉल्ड? जो धातुएं हैं बजाने पर घंटी जैसी आवाज आती है, कौन सा ऐसा धातु है जिसको बजाने पर घंटी जैसी साउंड आती है, रिंगिंग साउंड आती है? उसको क्या कहा जाएगा? सॉफ्ट मेटल्स, सोनोरियस मेटल, नोबल मेटल या फिर रेयर मेटल? क्या कहा जाएगा भाई? तो उसे सोनोरियस मेटल कहा जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखो, विच मेटल रिएक्ट्स वेरी क्विकली विथ वाटर? कौन सी धातु जो है पानी के साथ बहुत जल्दी अपनी जो अभिक्रिया है वो कर देती है, यानी कि रिएक्ट कर देती है? सोडियम, गोल्ड, सिल्वर या फिर प्लेटिनम? सोडियम, गोल्ड, सिल्वर या फिर प्लेटिनम? कौन सी धातु है जो पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती है? तो वो है सोडियम, ऑप्शन ए। अब देखो, ये हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन की तरफ, जिसका टॉपिक क्या है आज? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो 36th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम?
निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज 11, MS वर्ड, गूगल क्रोम या फिर एडोब फोटोशॉप? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज 11। अगला देखो, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेनली यूज्ड इन एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स? एंड्रॉइड स्मार्टफोन में मुख्य रूप से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है? विंडोज, लिनक्स बेस्ड एंड्रॉइड, मैक ओएस या फिर डॉस? विंडोज, लिनक्स बेस्ड एंड्रॉयड, मैक ओएस या फिर डॉस? कौन सा है जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है? तो वो है अपने लिनक्स बेस्ड एंड्रॉयड। ठीक है, अगला देखो, GUI स्टैंड्स फॉर, GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूटिलिटी इंटरफेस या फिर ग्लोबल यूजर इंटरफेस? GUI की राइट फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। अगला देखो, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल फॉर मैक कंप्यूटर्स? मैक कंप्यूटर के लिए एप्पल द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है? कौन सा किया गया है? उबंटू, विंडोज, मैक ओएस या फिर एंड्रॉइड? तो वो है अपना मैक ओएस। अगला क्वेश्चन देखो, Which part of the operating system manages files and folders? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग है जो फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करता है? फाइल मैनेजमेंट, पेंट, कैलकुलेटर या फिर मीडिया प्लेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग है जो फाइल और फोल्डर को मैनेज करता है? तो वो है फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन ए। अगला देखो, विच ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज कॉमनली यूज्ड बिफोर विंडोज? विंडोज से पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्य रूप से उपयोग किया जाता था? डॉस, एंड्रॉइड, उबंटू या फिर क्रोम ओएस? किसका यूज किया जाता था? तो डॉस का यूज किया जाता था, डिनायल ऑफ सर्विस। अगला देखो, विच ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली यूजेस अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मुख्य रूप से GUI का उपयोग करता है? डॉस, विंडोज, बोथ A एंड B या फिर नन ऑफ दीज? या तो डॉस, विंडोज दोनों ही करते हैं या फिर कोई नहीं करता। GUI पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है भाई? तो वो है विंडोज। अगला देखो, विच पार्ट ऑफ द OS मैनेजेस द CPU? कौन सा OS का जो भाग है CPU को मैनेज करता है? प्रोसेसर मैनेजमेंट, पेंट मैनेजमेंट, ब्राउजर मैनेजमेंट या फिर फोल्डर मैनेजमेंट? तो वो है प्रोसेसर मैनेजमेंट, जो कि किसको? CPU को मैनेज करता है। अगला देखो, एंड्रॉइड इज मेनली यूज्ड इन, एंड्रॉइड का मुख्य रूप से किस में उपयोग किया जाता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर में, स्मार्टफोन में, प्रिंटर में या फिर स्कैनर में? किस में किया जाता है इन चारों में से एंड्रॉइड का मुख्य रूप से इस्तेमाल? तो वो स्मार्टफोन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस जॉब वन बाय वन विदाउट यूजर इंटरेक्शन? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बिना यूजर के हस्तक्षेप के एक एक करके कार्य को करता है? यानी कि बिना कोई इंटरफेरेंस के ह्यूमन के जो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक एक करके अपना कार्य करता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जो एक एक करके काम करता है, जिसमें यूजर के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती है। अगला देखो, विच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर टू यूज द सेम कंप्यूटर? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कई यूजर्स को एक ही कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसका तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, मल्टीपल यूजर एक साथ कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखो, द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच इंटरफेस का काम करता है ये बताना है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर और हार्डवेयर के बीच में, माउस और कीबोर्ड के बीच में, प्रिंटर एंड स्कैनर के बीच में या फिर मॉनिटर और CPU के बीच में? किसके बीच में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का काम करता है? तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है, इंटरफेस का काम करता है। अगला देखो, Which of the following is not a function of an operating system? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है?
मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट या फिर क्रिएटिंग पावर पॉइंट स्लाइड्स। देखो मेमोरी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल भी मैनेज करता है, प्रोसेस भी मैनेज करता है, लेकिन पावर पॉइंट की स्लाइड क्रिएट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला देखो, विच टाइप ऑफ बूट स्टार्ट्स द कंप्यूटर आफ्टर इट हैज बीन कंप्लीटली टर्न्ड ऑफ। कंप्यूटर को पूरी तरह बंद होने के बाद फिर से चालू करने वाली जो बूट है वो किस प्रकार की होती है? वार्म बूट, कोल्ड बूट, सॉफ्ट बूट या फिर नेटवर्क बूट? तो वो होती है कोल्ड बूट। जब सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो जाए उसके बाद उसे चालू करना कोल्ड बूट होगा, लेकिन पहले से चालू सिस्टम को अगर हम रीस्टार्ट करते हैं तो वो वार्म बूट होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसके बीच में। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली यूजेस अ कमांड लाइन इंटरफेस। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुख्य रूप से CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करता है? MS-DOS, Windows 11, एंड्रॉयड या फिर iOS? तो MS-DOS इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, व्हाट इज द कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल क्या होता है? एक गेम होता है। द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है। प्रिंटर ड्राइवर होता है या फिर कोई ब्राउजर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट ही क्या होता है? कर्नल होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग जो है सीधे हार्डवेयर से संपर्क करता है? कर्नल, MS वर्ड, पेंट या फिर कैलकुलेटर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट कौन है? कर्नल, जो कि क्या करता है? डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। अगला देखो, विच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मैनी प्रोग्राम्स टू रन एट द सेम टाइम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में कई प्रोग्राम्स चलाने की अनुमति देता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत सारे प्रोग्राम्स यानी मैनी प्रोग्राम्स को एक समय में रन करने का अनुमति देता है? तो वो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक समय में बहुत से कार्य करना यानी कि मैनी प्रोग्राम्स को रन करना। अगला देखो, विच फाइल सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड बाय मॉडर्न विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आधुनिक जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सामान्य रूप से कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग किया जाता है? NTFS, FAT12, ext4 या फिर HFS+? कौन सा यूज किया जाता है? तो NTFS यूज किया जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, अगला देखो, विच मोड स्टार्ट्स विंडोज विद ओनली इसेंशियल ड्राइवर्स। कौन सा जो है मोड विंडोज को केवल जरूरी ड्राइवर्स के साथ शुरू करता है? गेम मोड, सेफ मोड, स्लीप मोड या फिर टैबलेट मोड? तो सिर्फ जो काम के ड्राइवर्स हैं उन्हीं के साथ अगर विंडोज स्टार्ट करना है तो वो सेफ मोड में स्टार्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉमनली यूज्ड इन। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का सामान्य रूप से कहाँ उपयोग किया जाता है? ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में, MS पेंट में, म्यूजिक प्लेयर में या फिर कैलकुलेटर में? किस में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है? तो वो होता है ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो कि रियल टाइम में काम करता है। अगला देखो, विच फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोग्राम गेट्स CPU टाइम फर्स्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कौन सा कार्य है यह तय करेगा कि CPU का जो टाइम है सबसे पहले किस प्रोग्राम को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले CPU का एक्सेस जो है वो कौन से प्रोग्राम को मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? CPU शेड्यूलिंग, डिस्क फॉर्मेटिंग, फाइल कंप्रेशन या फिर वेब सर्चिंग? तो CPU शेड्यूलिंग यूज करेगा। बहुत सारे प्रकार की CPU शेड्यूलिंग होती है जिसमें कौन से प्रोग्राम को पहले CPU मिलेगा और कितने टाइम के लिए मिलेगा ये डिसाइड किया जाता है। तो CPU शेड्यूलिंग इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच मेमोरी इज यूज्ड एज वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी के रूप में किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? कैशे मेमोरी का, हार्ड डिस्क SSD का या फिर रजिस्टर रोम का? किसका यूज किया जाता है वर्चुअल मेमोरी के रूप में? तो वो किया जाता है हार्ड डिस्क और SSD का। अगला क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट अबाउट द कर्नल इज करेक्ट। कर्नल के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है।
इट इज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल होता है कर्नल, एंटीवायरस प्रोग्राम होता है, वेब ब्राउजर होता है या मीडिया प्लेयर होता है। कर्नल क्या होता है? कर्नल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से? तो पहला स्टेटमेंट सही है, इट इज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्रोसेस? प्रोसेस क्या होता है? एन एक्टिव इंस्टांस ऑफ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, एक्टिव इंस्टांस प्रोग्राम का जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है। अ कंपाइल्ड प्रोग्राम सेव्ड ऑन द हार्ड डिस्क, एक कंपाइल्ड प्रोग्राम जो कि रन हो चुका है और सेव है कहाँ? हार्ड डिस्क में, वो प्रोसेस होता है। और डायरेक्टरी कंटेनिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल, एक डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर जिसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, वो प्रोसेस होता है। अ यूटिलिटी यूज्ड फॉर मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज, वो यूटिलिटी जो कि रिसोर्सेज को मैनेज करती है, क्या उसे प्रोसेस कहा जाता है? इन चारों में से प्रोसेस क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एन एक्टिव इंस्टांस ऑफ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसका एक्टिव इंस्टांस क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। अगला देखो, व्हाट इज अ थ्रेड? थ्रेड क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इनसाइड द प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, क्या वो थ्रेड होती है? स्टोरेज डिवाइस होता है थ्रेड, प्रिंटर की केबल होती है या फिर एक प्रकार का मॉनिटर होता है, क्या होता है? थ्रेड। तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इनसाइड अ प्रोसेस इज थ्रेड, यानी कि प्रोसेस की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? थ्रेड। अगला देखो, स्पूलिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड विथ विच डिवाइस? स्पूलिंग जो है सबसे अधिक उपयोग किस डिवाइस के साथ किया जाता है? स्पूलिंग मेमोरी का यूज कौन से डिवाइस के साथ किया जाता है? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड या फिर वेबकैम। तो स्पूलिंग का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटर के साथ। अगला देखो, विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स द ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर डिवाइसेस? कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है को हार्डवेयर के साथ संपर्क करने में मदद करता है? डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर फर्मवेयर अपडेट। कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो है हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ संपर्क करने में मदद करता है? वो कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बताना है। तो वो है डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, अगला देखो, बायोस स्टैंड्स फॉर, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑलरेडी कई बार पूछ चुकी हूँ मैं ये क्वेश्चन। बायोस की फुल फॉर्म ये तो आपको आता ही होगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, बेसिक इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम या बाइनरी इंटरनल आउटपुट सर्विस। तो बायोस की राइट फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फाइल सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन मैनी लिनक्स सिस्टम्स? कई लिनक्स सिस्टम में सामान्य रूप से कौन सा फाइल सिस्टम है जो उपयोग किया जाता है ये बताना है। NTFS, FAT32, ext4 या फिर exFAT। जो लिनक्स सिस्टम में सामान्य रूप से यूज किया जाता है कौन सा फाइल सिस्टम? तो ext4 इसका यूज किया जाता है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया जाने वाला सिस्टम यूटिलिटी का उदाहरण है, ये बताना। इन जो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिया जाने वाला सिस्टम यूटिलिटी का एग्जाम्पल है? डिस्क क्लीनअप, कमांड प्रॉम्प्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर एडोब रीडर। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा डिस्क क्लीनअप। ये है वो यूटिलिटी जो कि प्रोवाइड की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन ATM मशीन्स एंड वॉशिंग मशीन्स? कौन से प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम ATM मशीन और वॉशिंग मशीन के अंदर उपयोग किया जाता है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है भाई? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम?
कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है? तो देखो इसका राइट आंसर होगा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका यूज एटीएम मशीन और वॉशिंग मशीन के अंदर किया जाता है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा जो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का सही उदाहरण है? विंडोज सर्वर, उबंटू डेस्कटॉप, क्रोम ओएस या फिर आईओएस? तो इसका राइट आंसर होगा विंडोज सर्वर। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग द कंप्यूटर? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फीचर है जो अनऑथोराइज्ड यूजर को कंप्यूटर का उपयोग करने से रोकता है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग या फिर वर्चुअल मेमोरी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट है जो हमारे कंप्यूटर में अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकता है, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे अनऑथोराइज्ड एक्सेस से। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर की पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूजर नेम का, लॉगिन स्क्रीन का, एक्सेस की का या फिर सिस्टम अकाउंट का? किसका यूज किया जाता है यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो यूजर नेम का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखो, विच विंडोज फीचर ऑटोमेटिकली लॉक्स द कंप्यूटर आफ्टर सम टाइम ऑफ इनएक्टिविटी? विंडोज का कौन सा फीचर है जो कुछ समय तक कंप्यूटर का उपयोग न होने पर उसे क्या कर देता है? अपने आप लॉक कर देता है। स्क्रीन सेवर लॉक, विंडोज हेलो, साइन इन ऑप्शंस या फिर पावर ऑप्शंस? तो स्क्रीन सेवर लॉक होता है जब हम कुछ टाइम तक कंप्यूटर को यूज नहीं करेंगे, कोई की प्रेस नहीं करेंगे, कोई माउस का कर्सर मूव नहीं करेंगे, तो हमारा जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो अपने आप ही लॉक हो जाएगी। तो वो क्या करेगी? स्क्रीन जो उसका पावर है हमारे कंप्यूटर का उसे सेव करेगी। ठीक है, अगला देखो, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्पूलिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पूलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू मैनेज प्रिंट जॉब इन क्यू। प्रिंट जॉब जो है उन्हें मैनेज करना क्यू के अंदर, इंक्रीज करना मॉनिटर की ब्राइटनेस को, फॉर्मेट करना डिस्क को या फिर स्कैन करना वायरस के लिए। लास्ट अभी एक क्वेश्चन आया था कि स्पूलिंग का यूज किस डिवाइस के लिए किया जाता है, तो हमने क्या पढ़ा था? प्रिंटर के साथ उसका यूज किया जाता है। तो क्या काम होगा स्पूलिंग का? जो प्रिंट जॉब है उन्हें मैनेज करना एक क्यू के अंदर। ठीक है, 10 पेज प्रिंट करने तो 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक वो प्रिंटिंग क्यू है वो उनको मैनेज करेगा, एक एक करके प्रिंटर के पास भेजेगा और प्रिंट निकालने का अलाउ करेगा। ठीक है, तो प्रिंट जॉब को मैनेज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्पूलिंग का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच विंडोज शॉर्टकट की लॉक्स द कंप्यूटर? कौन सी शॉर्टकट की है जो लॉक कर देती है कंप्यूटर को? कंप्यूटर को लॉक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है विंडोज में? विंडोज एल, विंडोज ई, कंट्रोल एन या फिर ऑल्ट F4। तो ऑल्ट F4 से कंप्यूटर को लॉक किया जा सकता है, यानी कि कंप्यूटर को बंद शटडाउन भी किया जा सकता है। चलो 74th क्वेश्चन क्या है? विच कमांड इज कॉमनली यूज टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट फ्रॉम द रन बॉक्स? रन बॉक्स से कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए सामान्य रूप से कौन सी कमांड उपयोग की जाती है? CMD, CALC, कैलकुलेटर, पेंट या फिर वर्ड? कौन सा कमांड इस्तेमाल किया जाता है? तो CMD का यूज किया जाता है। अगला देखो, विच विंडोज यूटिलिटी शोज ऑल रनिंग प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशन? विंडोज की कौन सी यूटिलिटी सभी चल रहे प्रोसेस और एप्लीकेशंस को दिखाती है? टास्क मैनेजर, रिसोर्स मॉनिटर, फाइल एक्सप्लोरर या फिर डिवाइस मैनेजर? तो ये तो सभी को पता होगा, इसका आंसर क्या होगा? टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर पर हमें सारी जो भी रन हो रही प्रोसेस और एप्लीकेशंस है वो शो होती है। अगला देखो, विच फीचर अलाउज एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ऑटोमेटिकली आफ्टर द कंप्यूटर स्टार्ट्स? कौन सा फीचर जो है कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने आप चलने देता है? स्टार्टअप प्रोसेस,
सिस्टम रीस्टोर, डिवाइस मैनेजमेंट या फिर यूजर स्विचिंग। तो इसका राइट आंसर होगा स्टार्टअप प्रोसेस, ऑप्शन ए। अगला देखो, विच विंडोज फोल्डर यूजुअली स्टोर्स डिलीटेड फाइल्स टेम्पररीली। विंडोज में डिलीट की गई फाइल को अस्थायी रूप से यानी कि टेम्पररी रूप के अंदर किस फोल्डर में रखा जाता है? रिसाइकल बिन में, प्रोग्राम फाइल में, डॉक्यूमेंट में या फिर विंडोज में? तो उसे किस में रखा जाता है? रिसाइकल बिन के अंदर रखा जाता है। अगला देखो, व्हाट इज द शेल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शेल क्या होता है? एक हार्डवेयर डिवाइस, अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स यूजर कमांड, एक प्रोग्राम जो कि यूजर के कमांड को एक्सेप्ट करता है, प्रिंटर ड्राइवर होता है या फिर वेब ब्राउजर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शेल क्या होता है? तो एक प्रोग्राम होता है जो यूजर के कमांड को एक्सेप्ट करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखो, व्हाट इज कैचिंग। कैचिंग क्या होता है? स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली यूज डेटा फॉर फास्टर एक्सेस। फ्रीक्वेंटली यूज जो डेटा है उसको स्टोर करना ताकि फास्ट एक्सेस कर सके। अलोकेटिंग मेमोरी टू रनिंग प्रोसेस, जो रनिंग प्रोसेस है उनको मेमोरी अलोकेट करना। ऑर्गेनाइजिंग फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज में फाइल को ऑर्गेनाइज करना। या फिर एनक्रिप्टिंग सिस्टम डेटा, सिस्टम के डेटा को एनक्रिप्ट करना। कैचिंग क्या कहलाता है? सॉरी, कैचिंग नहीं, कैशिंग, कैशिंग लिखा हुआ है, कैचिंग पढ़ दिया मैंने, सॉरी, ये है कैशिंग। कैशिंग क्या होता है ये आपको बताना है। स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली यूज डेटा फॉर फास्टर एक्सेस, अलोकेटिंग मेमोरी टू रनिंग प्रोसेसेस, ऑर्गेनाइजिंग फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज या फिर एनक्रिप्टिंग सिस्टम डेटा। कैशिंग क्या होता है ये बताना है, कैचिंग नहीं है, सॉरी। कैशिंग क्या होता है? कैशिंग क्या होता है? स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा फॉर फास्टर एक्सेस। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा है उसे स्टोर करके रखता है ताकि उसे फास्ट एक्सेस किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखो, विच प्रॉब्लम अकर्स व्हेन फ्री मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल पार्ट्स। विच प्रॉब्लम अकर्स, कौन सी प्रॉब्लम अकर होगी जब फ्री मेमोरी डिवाइड कर दी जाएगी स्मॉल पार्ट्स के अंदर? फ्रेगमेंटेशन, एनक्रिप्शन, कंप्रेशन या फिर शेड्यूलिंग? कौन सी प्रॉब्लम आएगी भाई जब मेमोरी को यानी कि जो फ्री मेमोरी है उसे हम छोटे छोटे भाग में बांट देंगे? तो क्या प्रॉब्लम आएगी? फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, जिसको ठीक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? डी फ्रेगमेंटेशन का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच कमांड लिस्ट फाइल एंड फोल्डर इन विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट। विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट में फाइल और फोल्डर की सूची दिखाने के लिए कौन सी कमांड उपयोग की जाती है? dir, कॉपी, डेल या फिर मूव? डायरेक्टरी को देखने के लिए यानी फाइल्स एंड फोल्डर, फोल्डर को और क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी। उसे देखने के लिए कौन सा कमांड है? तो dir कमांड है, डायरेक्टरी कमांड। ठीक है, जिससे आपको क्या दिख जाएगी? पूरे फाइल और फोल्डर की लिस्ट। अगला देखो, which Windows tool is used to view information about the operating system and hardware? विंडोज का कौन सा टूल ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर की जानकारी दिखाता है? सिस्टम इंफॉर्मेशन, पेंट, कैलकुलेटर या फिर स्टिकी नोट्स? क्या होगा इसका राइट आंसर? सिस्टम इंफॉर्मेशन, ऑप्शन ए। अगला देखो, which Windows utility is used to view the storage used by each drive? विंडोज की कौन सी यूटिलिटी प्रत्येक ड्राइव में उपयोग हुई स्टोरेज दिखाती है? डिस्क पीसी, डिस्क क्लीनअप, डिस्क मैनेजमेंट या फिर फाइल हिस्ट्री? तो डिस्क पीसी में हम देख सकते हैं क्या विंडोज की जो भी यूटिलिटी है प्रत्येक ड्राइव में उपयोग हुई वो स्टोरेज दिखाता है। कौन? डिस्क पीसी। विच स्टोरेज डिवाइस यूजुअली कंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्य रूप से किस स्टोरेज डिवाइस में होता है? एसएसडी हार्ड डिस्क में, रैम में, कैशे मेमोरी में या फिर सीपीयू रजिस्टर में? तो वो होता है एसएसडी हार्ड डिस्क के अंदर। अगला देखो, विच फीचर ऑटोमेटिकली सेव्स द कंप्यूटर्स करंट वर्क बिफोर एंटरिंग स्लीप? कौन सा फीचर है जो स्लीप मोड में जाने से पहले कंप्यूटर का वर्तमान कार्य यानी कि जो करंट वर्क है अपने आप सेव कर देता है? हाइबरनेट,
रीस्टार्ट, लॉग ऑफ या फिर शट डाउन। कौन सा फीचर है इनमें से जो स्लीप मोड में जाने से पहले कंप्यूटर में जो भी करंट वर्क चल रहा है उसे अपने आप सेव कर देता है? तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस फीचर को क्या कहा जाता है? हाइबरनेट कहा जाता है। अगला देखो, विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्लेन टेक्स्ट फाइल्स? साधारण टेक्स्ट फाइल के लिए सामान्य रूप से कौन सा फाइल एक्सटेंशन है जो यूज किया जाता है? .txt, .exe, .png या फिर .mp4? कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज किया जाता है भाई प्लेन टेक्स्ट फाइल के लिए? तो वो है .txt। अगला देखो, विच फीचर अलाउज मोर देन वन यूजर अकाउंट ऑन द सेम कंप्यूटर? एक ही कंप्यूटर पर एक से अधिक यूजर अकाउंट रखने की सुविधा कौन सा फीचर देता है? विच फीचर अलाउज मोर देन वन यूजर अकाउंट ऑन द सेम कंप्यूटर? यूजर अकाउंट्स, डिस्क क्लीनअप, पेंट या फिर क्लिप बोर्ड? तो इसका राइट आंसर होगा यूजर अकाउंट्स, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, विच विंडोज फीचर लेट्स यू कॉपी एंड पेस्ट मल्टीपल रिसेंटली कॉपीड आइटम्स? विंडोज का कौन सा फीचर हाल ही में जो कॉपी किए गए आइटम्स हैं उनको कॉपी पेस्ट करने की सुविधा देता है? क्लिपबोर्ड हिस्ट्री, क्विक एक्सेस, फाइल हिस्ट्री या फिर टास्क व्यू? तो इसका आंसर क्या होगा? क्लिपबोर्ड हिस्ट्री। जब भी आप किसी भी लाइन वर्ड को कॉपी करते हो तो वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाता है? क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है। तो ये क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ही अलाउ करती है हमें कॉपी पेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच शॉर्टकट की ओपन्स क्लिपबोर्ड हिस्ट्री इन विंडोज? विंडोज के अंदर क्लिपबोर्ड हिस्ट्री खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? विंडोज प्लस वी, विंडोज प्लस सी, कंट्रोल वी या फिर कंट्रोल सी? तो कौन सा है वो शॉर्टकट की? तो वो है विंडोज वी। जब आप विंडोज वी दबाएंगे तो आपके पास जो आपकी क्लिपबोर्ड हिस्ट्री है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल वी से तो पेस्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और विंडोज सी से कुछ नहीं होता। अगला देखो, विच विंडोज शॉर्टकट की ओपन्स द सेटिंग ऐप? कौन सी शॉर्टकट की है जिसका यूज सेटिंग ऐप को ओपन करने के लिए किया जाता है? विंडोज आई, विंडोज टी, विंडोज एफ या फिर विंडोज के? सेटिंग को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो वो है विंडोज आई। ठीक है, विंडोज आई। अगला देखो, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस या फिर आईओएस? इनमें से ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? तो वो है लिनक्स। लिनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेनली यूज्ड ऑन क्रोम बुक लैपटॉप्स? क्रोम बुक लैपटॉप में मुख्य रूप से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? क्रोम ओएस का, विंडोज, लिनक्स मिंट का या फिर डॉस का? कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है क्रोम बुक लैपटॉप के लिए? तो क्रोम ओएस का यूज किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला देखो, which modern firmware has mostly replaced BIOS in new computers? नए कंप्यूटर्स में बायोस की जगह मुख्य रूप से कौन सा आधुनिक फर्मवेयर है जो उपयोग किया जाता है? UEFI, DOS, यूनिक्स या फिर FAT32? तो बायोस की जगह पर UEFI का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स इन विंडोज? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स और फाइल्स के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है? .exe, .txt, .jpg या फिर .mp3? तो .exe का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच विंडोज टूल इज यूज्ड टू अनइंस्टॉल इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर? विंडोज में जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है उनको अनइंस्टॉल करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है? प्रोग्राम एंड फीचर्स, पेंट, कैलकुलेटर या फिर टास्क व्यू? कौन सा विंडोज टूल का यूज किया जाता है जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए यूज किया जाता है? कौन सा विंडोज का टूल है? तो वो है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
Which Windows feature automatically download and installs important system updates? विंडोज का कौन सा फीचर महत्वपूर्ण सिस्टम अपडेट्स को अपने आप डाउनलोड और इंस्टॉल करता है? विंडोज अपडेट, डिस्क क्लीनअप, रिसाइकल बिन या फिर क्लिप बोर्ड हिस्ट्री? तो वो कौन सा है? विंडोज अपडेट है। अगला देखो, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस ट्रांजिस्टर? कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था। विच नेटवर्क कवर्स अ स्मॉल एरिया लाइक अ होम और ऑफिस? कौन सा जो नेटवर्क है वो कवर करता है अपने लाइक होम और ऑफिस का एरिया, एक स्मॉल एरिया के लिए? लैन, मैन, वैन या फिर पैन? तो इसका आंसर क्या होगा? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू ओपन वेबसाइट? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वेबसाइट को ओपन करने के लिए? वेब ब्राउजर, एंटीवायरस, पेंट या फिर नोटपैड? तो वेब ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट को ओपन करने के लिए। अगला देखो, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ओपन सिक्योर वेबसाइट्स? कौन सा प्रोटोकॉल जो है इस्तेमाल किया जाता है सिक्योर वेबसाइट को ओपन करने के लिए? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है सिक्योर वेबसाइट को ओपन करने के लिए? HTTPS, HTTP, FTP या SMTP? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसका यूज किया जाता है? तो HTTPS का यूज किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं आज की टेस्ट सीरीज को। आपको कैसी लगी है टेस्ट सीरीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।